हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है हमारा 15 डे ऑफ आवर 15 डेज 15 वेज प्रोग्राम। एंड यस, यू गॉट इट राइट, इट्स फाइनली कमिंग टू एन एंड नाउ। सो गाइस, आज का वीडियो मैंने डिसाइड किया कि छत पे रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यहीं से मैंने अपनी पहली वीडियो की शुरुआत की थी। एंड ऑल्सो गाइस, मैं चाहता था कि अगर मैं इस प्रोग्राम का एंड करूँ तो वो भी मैं यहीं पे करूँ। सो गाइस, आज थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज से कोप अप कर लेना। एंड आज का जो वीडियो है वो वैसे कोई नया वर्कआउट या वेरिएशन पे बेस नहीं होगा, बट ये आपको एक रियलाइजेशन दिलाएगा कि आपने जो 15 डेज में मेहनत करी है उसका आपको फाइनली आउटपुट मिला तो मिला क्या। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइज। सो जैसा कि आज का हमारा मोटो है वो ये है कि रियलाइज करना कि क्या हमारी ग्रोथ हुई है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल गाइज तभी हो सकता है जब हम रीकैप पे जाएं। सो गाइज, अगर हम रीकैप पे जाएं तो अगर हम डे 1 से लेकर डे 15 तक आएँ तो वी रियलाइज कि हमने क्या क्या एक्सरसाइजेस करी हैं, कौन कौन से मसल पार्ट की। सो डे 1, सो गाइस, डे 1 के वर्कआउट में मैंने प्लायोमेट्रिक्स, जिन्हें हम जंप मूवमेंट्स भी कहते हैं, एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की एक्सरसाइजेस रखी थी। इसके पीछे का मोटिव ये था गाइस कि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में अपने फिटनेस के मामले में। क्योंकि गाइस, अगर हम किसी एक मसल पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप उस एक्सरसाइज को कर लेते हैं, बट जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं जिनमें आपकी मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व होती है तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाता है अपनी फिटनेस का। सो डे 2 का जो वर्कआउट था गाइस वो बेस्ड था हमारा लोअर बेली फैट पे। एंड ऑल्सो मैंने इसमें पुशअप्स भी ऐड किए थे ताकि आप अपने अपर बॉडी पे भी काम कर सकें। सो गाइस, ये वर्कआउट को कराने का मेन मोटिव ये था कि एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने लोअर एब्डोमेन पे बहुत कम फोकस करते हैं। यूजुअली आप नॉर्मल क्रंचेस मारते हैं, एंड जब आप नॉर्मल क्रंचेस मारते हैं तो आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस होते हैं एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस वो टारगेट हो जाते हैं, बट जो आपके लोअर एब्स होते हैं उन पे इतना फोकस नहीं होता। एंड वहीं कहीं ना कहीं ज्यादातर हमारा फैट एक्यूमुलेशन होता है। सबसे पहले हमारा वहीं फैट एक्यूमुलेशन होता है। सो इस वर्कआउट से गाइस आपको एक रियलाइजेशन कराने का फायदा हुआ था मेरा, कि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में आपके पूरे ओवरऑल कोर की स्ट्रेंथ है तो है कितनी। डे 3, सो गाइस, डे 3 का वर्कआउट बेस्ड था हमारे आर्म्स के ऊपर। एंड ये चीज मैंने इसलिए रखी बिकॉज बार बार मैं चीज बता चुका हूँ कि अगर आपको अपनी बॉडी टोन करनी है तो आपको अपने सारे मसल पार्ट्स को टारगेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो इसलिए अभी हमने जो पास्ट 2 डेज में अपने वर्कआउट को टारगेट किया था वो था कार्डियो एंड लोअर बेली फैट पे बेस्ड। तो आज हमने अपने अपर टॉर्सो पे भी काम किया, जिसमें हमने अपने आर्म्स पे फोकस किया। सो गाइस, इस वर्कआउट से आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को बहुत इफेक्टिव पंप फील हुआ होगा। एंड एट द सेम टाइम गाइस, इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट लूजिंग फैट, बट यू आल्सो टेंड टू गेन मसल व्हेन यू वर्क आउट प्रॉपर्ली। डे 4, सो गाइज, ये वो वीडियो है जिसको मुझे 2 बार अपलोड करना पड़ा ड्यू टू सम इश्यूज, बट देन अगेन गाइज, ये चीज हमने करी तो इसलिए करी बिकॉज हमारे वर्कआउट पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इस वर्कआउट पे गाइज हमने फोकस किया था अपने शोल्डर्स पे, बिकॉज काफी लोग होते हैं जिनके वीक शोल्डर्स होते हैं, थोड़ा क्राउच होके चलते हैं। सो गाइज, इसमें हमने वो एक्सरसाइजेस करी जिससे उनके शोल्डर डेवलप्ड हो सके एंड जो उनका अपर टॉर्सो है वो एक प्रॉपर फॉर्म एंड शेप में आ सके। डे 5, सो गाइज, आज का वर्कआउट बेस्ड था हमारे चेस्ट के ऊपर। एंड गाइज, ये वर्कआउट में मैंने एक्सरसाइजेस रखी जितना मुझसे फीजिबल हो सका, क्योंकि गाइज ओवरऑल मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपकी एक ब्यूटीफुल चेस्ट बने, बिकॉज एक अच्छी मसल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन जस्ट अ रैंडम पीस ऑफ मसल। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी चेस्ट की मसल आ तो जाती है बट दे डोंट लुक गुड इन शेप। सो गाइस, इसमें हमने वो एक्सरसाइजेस रखी जैसे कि हमारी चेस्ट प्रेस हो गई, जिससे हमारी स्ट्राइडेशंस आ सके। एंड इसमें ऑल्सो हमने स्टैटिक होल्ड एंड अलग अलग एक्सरसाइजेस का वेरिएशन ट्राई करा, जिससे हम अपनी इनर चेस्ट को भी डेवलप कर सकें। डे 6, बैक वर्कआउट। सो गाइस, अगेन ये एक्सरसाइज हमारी बैक पे काम करने के लिए हमने डिजाइन की थी। एंड क्यों की थी? क्योंकि कमर दर्द, बैक पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट हम इसके लिए कुछ करते ही नहीं है। हम ध्यान देते हैं कि यार हमारे एब्स दिख जाए, हमारी बॉडी सही हो जाए, बट जो मेन फिटनेस है वो तो तभी है ना जब आपकी बॉडी फिट हो, कि आपको कोई पेन ना हो। तो इसलिए गाइस हमने वो एक्सरसाइजेस इसमें रखी जिससे आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके, एंड एट द सेम टाइम गाइस आपकी थोड़ी मसल भी डेवलप हो सके बैक की, बिकॉज बैक एक आपकी बहुत ही वाइड मसल होती है। एंड अगर आप उस पर अच्छे से काम करते हैं तो आपकी बॉडी ओवरऑल एक वी टेपर शेप अटेन कर पाती है। Day 7, my favorite video, which was rest. So guys, most of the people thought कि इसमें मैं कोई अलग से निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ, but guys वो रीजन नहीं था।
बात यही थी गाइस कि अक्सर बहुत छोटी चीजें होती हैं जो फिटनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, बट हम उन्हें साइडलाइन कर देते हैं ये सोच के कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। सेम गाइस उसमें से एक था रेस्ट। एंड गाइस अब हमने पूरे वीक इतने अच्छे से सारी मसल्स को टारगेट किया है, तो अगर हम रेस्ट नहीं देते तो मसल्स रिपेयर ही नहीं होती। एंड जहाँ आपकी मसल्स रिपेयर नहीं होगी गाइस, वहाँ आपकी फिटनेस लाइफ अचीव हो ही नहीं सकती, बिकॉज आपकी मसल ग्रोथ ही आपकी बॉडी बिल्डिंग है। Day 8 and it was time for us to level up now. So guys, आज का जो वर्कआउट वीडियो मैंने बनाया था वो बेस्ड था हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पे। So guys, इसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन गाइस ये था कि ये वर्कआउट में ऐसी एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व होती हैं जिससे आपका बहुत इमेंसली फैट लॉस होता है। एंड दूसरा रीजन गाइस ये था कि काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं हो पाता कि वो एक आध निकाल सके अपने वर्कआउट के लिए। सो गाइस उनके लिए मैंने ये वर्कआउट बनाया जिसमें अगर 20 मिनट भी निकालते हैं अपने डे में से तो भी अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डे 9 नो मूवमेंट येट एक्सरसाइजिंग। तो गाइस आधे लोग तो शॉक्ड होकर वीडियो देखने आए थे कि बिना मूवमेंट के कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूं मैं, बट देन अगेन गाइस आई स्टूड बाय माय वर्ड एंड मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लाया आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का। तो गाइस पहले वर्कआउट करने से पहले आपको लगा होगा कि बहुत इजी है, बट आई एम श्योर जैसे जैसे आपने वर्कआउट किया होगा आपको एक एक सेकंड की वैल्यू पता चली होगी। सो गाइस ये एक्सरसाइज एक नया वेरिएशन था हमारे वर्कआउट में, एंड इस प्रोग्राम में ये डालना जरूरी इसलिए था बिकॉज आई वांट यू टू नो कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं अलग अलग वे से एक्सरसाइज करने के, एंड वो कैसे करने हैं वो हम पे डिपेंड करता है। डे 10 लाइट वेट बॉडी शेपर वर्कआउट। तो गाइस ये वर्कआउट डिजाइन करने के पीछे ये रीजन था कि हमने पिछले 2 दिनों में HIIT एंड एट द सेम टाइम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का वेरिएशन ऐड किया। सो अब बनता था कि हम लाइट वेट एक्सरसाइजेस करें या फिर काफी ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज, ताकि हमारी मसल रिकवरी जो है वेरिएशंस की वजह से वो एनहांस हो सके। सो गाइस इसमें हमने बट किक, स्टेप अप्स, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज करी जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़े एंड वी स्वेट आउट अ लिटिल, एंड एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए हमने थोड़ी सी योगा पुशअप्स एंड वॉल पुशअप्स ट्राई किए। Day 11 and again a new concept which was of superset. So guys supersets basically combo होता है आपके 2 सेट का जिसके बीच में कोई रेस्ट टाइम नहीं होता। So guys इस वर्कआउट में हमारा ध्यान था कि हम शोल्डर पे, लेग्स पे एंड आर्म्स पे फोकस कर सकें, एंड एट द सेम टाइम चाहे बेसिक एक्सरसाइजेस हों बट जब रेस्ट नहीं होगा तो इवेंचुअली वो आपकी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस भी बन जाएंगी। Day 12 एब्स वर्कआउट। सो गाइस इस वर्कआउट में मैंने ध्यान दिया कि मैं तीनों पार्ट ऑफ द एब्स को कवर करूं, व्हिच वाज आवर अपर एब्स, मिडिल एब्स एंड लोअर एब्स। ऑल्सो गाइस वेरिएशन के लिए मैंने आपको कहा कि आप इसमें से मैं 3 एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करूंगा हर एक पार्ट की, एंड आपको चूज करनी है कोई भी 2। इसके पीछे रीजन ये था गाइस कि जब आप 2 एक्सरसाइजेस चूज करेंगे तो ये वही एक्सरसाइजेस होंगी जो करते हुए आपका मसल टू माइंड कनेक्शन अच्छा रहे, एंड जब आपका मसल टू माइंड कनेक्शन अच्छा रहेगा तो एक्चुअली वो आपके एब्स पे और अच्छा इफेक्ट देगी। Day 13 एंड वीडियो थी गाइस हमारे चीट मील्स के ऊपर। तो गाइस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि काफी लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर वो चीट मील ले लेंगे तो उनका जो डाइट है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, एंड जो उनकी अभी तक की मेहनत है सब स्पॉइल हो जाएगी। एट द सेम टाइम गाइस आधे लोगों को तो लगता है कि जितने भी बॉडी बिल्डर हैं वो बाहर का खाते ही नहीं। सो गाइस ये वीडियो बेसिकली एक एजुकेशनल वीडियो थी, एंड ये देख के आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे अपना चीट मील ले सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। Day 14 5 स्टेप्स टू टोन योर बाइसेप। सो गाइस इस वर्कआउट में मैंने 5 अलग अलग एक्सरसाइजेस डाली जो पर्टिकुलरली आपके आर्म्स पे फोकस कर सकें। इवन दो स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, बट गाइस अगर हम उस पार्ट पे फोकस करें तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बेटर एंड जल्दी आउटपुट हमें मिल सकता है, स्पेशली जब हम ओवरऑल बॉडी पार्ट का वर्कआउट भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। सो गाइज ये वर्कआउट करके आपको अपने आर्म्स पे एक अच्छा इफेक्ट फील हुआ होगा, बिकॉज इसमें मैंने बाइसेप्स की तो एक्सरसाइजेस डाली ही थी, बट एट द सेम टाइम जब आपने पुशअप्स किए होंगे, बी इट वॉल क्लैप पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स, तो आपको अपने ट्राइसेप्स पे भी इमेंस फील हुआ होगा। सो ये था हमारा फुल रिकैप ऑफ आवर 15 डेज प्रोग्राम। एंड गाइज जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में आपको रियलाइजेशन कराने का काम है मेरा। सो पहला रियलाइजेशन ये है कि अब आप कोई भी वर्कआउट ट्राई करें, चाहे आप डे 1 का करें, तो आपको कम फैटीग महसूस होगा, विच इज द क्लियर कट एग्जाम्पल कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है एंड अब आपको फैटीग महसूस नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि आपने सेल्फ ग्रोथ करी है।
सेकेंड चीज गाइज विच वॉज आवर मेंटल एस्पेक्ट। तो गाइज आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग मिली होगी क्योंकि आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें एंड एक प्रोडक्टिव वे में काम करें, तो गाइज वो फीलिंग बहुत ही इनएक्सप्रेसिबल होती है एंड एक हैप्पी सी फीलिंग होती है जो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 15 डेज तक नहीं बट एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने साथ कैरी करें इवन आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। सो गाइज चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में, देखते हैं क्या आएंगी नई वीडियोस। बट गाइज टिल देन आई विल ऑलवेज से कि आप बने रहें इस ट्रैक पे एंड स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड।